जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगे। भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं। क्या ये विषय उठाना गलत है? क्या ये विषय उठाना अपराध है? दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग मेला प्रशासन मांगता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच इस पूरे विवाद में अगर दोस्तों बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अब फंसते हुए दिखाई दे रही, जबकि संजय सिंह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से मिलते हुए दिखाई दिए। इस बीच संजय सिंह ने सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर तंज कसा और ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे, क्या वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगेंगे? ये सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों पिछले कई दिनों की बात की जाए तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस वजह से धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनकी ये मांग है कि उनको इज्जत के साथ गंगा स्नान कराने ले जाए प्रशासन। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए तो शंकराचार्य की एक ये भी मांग है कि जो कि उनके शिष्यों के साथ होता हुआ दिखाई दिया, उनके समर्थकों के साथ होता हुआ दिखाई दिया प्रशासन की तरफ से, उसे लेकर प्रशासन माफी मांगे। कई वीडियोस सामने आई जहां पर शिष्यों के साथ और साथ ही साथ समर्थकों के साथ पुलिस मारपीट करते हुए दिखाई दी। इसे लेकर लगातार पिछले कई दिनों से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी धरने पर बैठे हुए। इस बीच अगर दोस्तों बात की जाए, कई पॉलिटिकल पार्टी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का समर्थन करते हुए दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव सीधा सीधा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को कॉल करते हुए दिखाई दिए, उनका हालचाल जानने की कोशिश की। और अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के पास जाते हुए, उनसे मिलते हुए संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और कहा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी शंकराचार्य के समर्थन में आते हुए दिखाई देंगी। और अब ये विवाद और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें और भी ज्यादा राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कई विपक्ष की राजनीतिक पार्टी समर्थन करते हुए सीधा सीधा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का दिखाई दे रही है। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि शंकराचार्य जी का पद इतना ज्यादा बड़ा है, बड़े से बड़े धर्म पर बात करने वाले इंसान भी जब शंकराचार्य नाम लेते हैं तो अपने शब्द में भगवान का इस्तेमाल करते हैं। कई वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां तक कि यूपी के डिप्टी सीएम भी जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का नाम लेते हैं तो भगवान का इस्तेमाल करते हैं अपने शब्द में। कई लोगों को आप देख सकते हैं जहां पर शंकराचार्य की जब बात की जाती है तो बताने की कोशिश की जाती है, ये बड़े बड़े धर्म पर बात करने वाले लोग हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हम कोई भी नहीं है, मतलब हमारा पद कुछ भी नहीं है शंकराचार्य के पद के सामने। और इसके बाद आज कई लोग शंकराचार्य के ऊपर ही सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो शंकराचार्य को शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा रहे। इस बीच दोस्तों बात की जाए शंकराचार्य को लेकर क्या कुछ संजय सिंह कहते हुए दिखाई दिए, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, जो अभी हाल में शंकराचार्य को लेकर मांग मेले में विवाद होता हुआ दिखाई दिया था, इसे लेकर दुख जताया संजय सिंह ने, बताने की कोशिश की कि प्रशासन ने कहीं से भी सही नहीं किया, जबकि प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य के शिष्यों और समर्थकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया या फिर ये कहा जाए उनका बाल पकड़ा गया, तो कहीं से भी ये घटना सही नहीं थी। और इसे लेकर आलोचना करते हुए संजय सिंह प्रशासन की दिखाई दी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, ये भी संजय सिंह ने बताने की कोशिश की कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया। इसके बाद दोस्तों संजय सिंह ने यहां पर यह भी कहा कि 90 साल के बुजुर्ग को भी प्रशासन ने नहीं बख्शा। अब बीजेपी पर बात करते हुए संजय सिंह नजर आए, क्या कुछ कहा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। संजय सिंह तंज कसते हुए नजर आए और तंज कसते हुए कहा, संकेत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था, कहते हुए दिखाई दिए कि जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से उनके पद का प्रमाण मांग रहे हैं। शंकराचार्य जी कौन है ये हिंदू रीति रिवाज तय करेगा, या फिर ये कहा जाए हिंदू रीति रिवाज के अंदर ये तय किया जाएगा, ना कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे या फिर सीएम बताएंगे या फिर पुलिस प्रशासन बताएगा या फिर कोई और बताएगा। सीधा सीधा संजय सिंह का कहना था कि हिंदू धर्म के हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन शंकराचार्य है, ना कि किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक पोस्ट के बल पर यह तय किया जाएगा। इस बीच संजय सिंह ये भी बताते हुए नजर आए कि उनका पूरा समर्थन शंकराचार्य जी के साथ। बिना देरी के सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देख रहे हैं, शंकराचार्य की जो मांग है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ये मांग जायज नहीं है या फिर जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपके सामने संजय सिंह को, शंकराचार्य जी के शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारना
शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून को नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की अगर आप पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ बीजेपी को लेकर सवाल नहीं उठाते। कई खबरें हैं जहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कांग्रेस को लेकर सवाल उठाया। कई खबरों में यह बताने की कोशिश की जाती है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े किए। शंकराचार्य किसी भी पार्टी को लेकर सवाल उठाते हैं अगर वो पार्टी ठीक तरीके से काम ना कर रही हो या फिर धर्म के खिलाफ काम कर रही हो। तो यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, जैसा कि फैलाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ बीजेपी को लेकर ही सवाल उठा रहे। प्रोटेस्ट करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी समाजवादी के दौर में भी दिखाई दिए थे। इसे लेकर संजय सिंह ने सीधा सीधा बताने की कोशिश की, शंकराचार्य जी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी। और ऐसा देखने को भी मिला है। खबर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कई खबरें मिल जाएंगी। फिलहाल पिछले कई दिनों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी धरने पर बैठे हुए लगातार मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इज्जत के साथ प्रशासन उन्हें स्नान के लिए ले जाए। और दूसरी तरफ प्रशासन ने जो कुछ उनके शिष्यों और समर्थकों के साथ किया उसे लेकर प्रशासन माफी मांगे। दूसरी तरफ लगातार कई राजनीतिक दल शंकराचार्य के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आज संजय सिंह आते हुए दिखाई दिए। इस बीच पूरा का पूरा समर्थन संजय सिंह ने शंकराचार्य को दिया है। बताने की यह कोशिश की है कि जैसे भी शंकराचार्य कहेंगे वैसे संजय सिंह उनके साथ खड़े। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।